फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल BNIS ऑफिसर। आज हम जनरल नॉलेज के टॉप 50 क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि आपके किसी भी सरकारी एग्जाम्स में हेल्पफुल हो सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध किन के बीच में हुआ था? ऑप्शंस: पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच, या फिर अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। और अगले ही साल तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, यानी कि 1192 ईस्वी में, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? ऑप्शंस: शेर शाह और हुमायूं के बीच, बाबर और अफगान के बीच, अकबर और हेमू के बीच, या फिर अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? ऑप्शंस: इंडिया गजट, बंगाल गजट, सोम प्रकाश, या फिर समाचार दर्पण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2, बंगाल गजट। और यह अखबार 1780 में छपना शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? ऑप्शंस: स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, सुभाष चंद्र बोस, या फिर दादा भाई नौरोजी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? ऑप्शंस: जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दादा भाई नौरोजी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शंस: लाल बहादुर शास्त्री, मंगल पांडे, महात्मा गांधी, या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, लाल बहादुर शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा 1965 में पाकिस्तान के युद्ध के समय में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? ऑप्शंस: 21वें अधिवेशन में, 22वें अधिवेशन में, 23वें अधिवेशन में, या फिर 24वें अधिवेशन में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 22वें अधिवेशन में। यह अधिवेशन 1906 में कलकत्ता में हुआ था और इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी? ऑप्शंस: श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती सोनिया गांधी, या फिर श्रीमती इंदिरा गांधी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा थी और ये 33वां अधिवेशन था और ये 1917 में कलकत्ता में हुआ था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? ऑप्शंस: रविंद्रनाथ टैगोर, दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है? ऑप्शंस: महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था? ऑप्शंस: आर्य समाज, ब्रह्म समाज, वेद समाज, या फिर प्रार्थना समाज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आर्य समाज। और आर्य समाज ने ये नारा दिया था कि भारत भारतीयों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? ऑप्शंस: एडोल्फ हिटलर, अब्दुल लतीफ, स्वामी विवेकानंद, या फिर दादा भाई नौरोजी।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 एडोल्फ हिटलर। और एडोल्फ हिटलर ने ही सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले नेताजी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शंस लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले ही महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शंस देशबंधु चित्तरंजन दास, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 देशबंधु चित्तरंजन दास ही सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? ऑप्शंस सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या फिर महात्मा गांधी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शंस स्ट्रैबो, पॉलिडोनियम, बॉन हम्बोल्ट या फिर हिकेटियस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हिकेटियस। और भूगोल का जनक यानी कि फादर ऑफ ज्योग्राफी हिकेटियस को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का क्या नाम है? ऑप्शंस देवयानी, ड्वार्फ, मिल्की वे या फिर एंड्रोमेडा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 देवयानी। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम देवयानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? ऑप्शंस बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी या फिर मंगल ग्रह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बुध ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शंस बृहस्पति, शुक्र, शनि या फिर मंगल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बृहस्पति। बृहस्पति ही सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल में लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? ऑप्शंस शनि ग्रह को, बुध ग्रह को, सूर्य को या फिर मंगल को। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मंगल। मंगल को ही सौर मंडल में लाल ग्रह कहा जाता है और इसका जो लाल रंग है वो आयरन ऑक्साइड के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के उपग्रह का क्या नाम है? ऑप्शंस चंद्रमा, ज्ञानीमीड, फोबोस या फिर डीमोस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 चंद्रमा। और चंद्रमा ही पृथ्वी का उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस बदरुद्दीन तैयबजी, चौधरी रहमत अली, अबुल कलाम आज़ाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बदरुद्दीन तैयबजी ही कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा कौन बनी थी? ऑप्शंस श्रीमती नलिनी सेनगुप्त, श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती इंदिरा गांधी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 श्रीमती सरोजनी नायडू। श्रीमती सरोजनी नायडू हुई भारत की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा बनी थी और जो पहली महिला अध्यक्षा थी वो थी श्रीमती एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? ऑप्शंस अरस्तु ने कहा था, टॉलेमी, कोपरनिकस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अरस्तु। और अरस्तु ने ही कहा था कि पृथ्वी गोल आकार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ऑप्शंस 1901 में, 1921 में, 1935 में या फिर 1945 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 1921 में। और 1921 में ही हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? ऑप्शंस दयाराम साहनी ने, सर जॉन मार्शल ने,
R.D. बनर्जी ने या फिर A. कनिंघम ने? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 दयाराम साहनी ने। और दयाराम साहनी ने ही हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुचेता कृपलानी या फिर J.B. कृपलानी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 J.B. कृपलानी ही भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शंस नालंदा विश्वविद्यालय, कन्नौज विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 नालंदा विश्वविद्यालय ही भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शंस मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद हसन, मोहम्मद खुसरो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मोहम्मद हसन। और मोहम्मद हसन ही अमीर खुसरो का वास्तविक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस बृहस्पति ग्रह को, बुध ग्रह को, शुक्र ग्रह को या फिर पृथ्वी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 शुक्र ग्रह को ही पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन, बाबरनामा की रचना किसने की थी? ऑप्शंस अब्दुल रहीम खान खाना ने, बाबर ने, गुलबदन बेगम ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बाबर। बाबरनामा की रचना बाबर ने तुर्की भाषा में की थी और फारसी भाषा में इसका अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? ऑप्शंस अकबर ने, हुमायूं ने, गुलबदन बेगम ने या फिर हिंदाल ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 गुलबदन बेगम ने। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शंस कालीबंगन, राखीगढ़ी, लोथल या फिर मोहनजोदड़ो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानगार कहाँ पाया गया था? ऑप्शंस मोहनजोदड़ो, रोपड़, हड़प्पा या फिर कालीबंगन में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हड़प्पा में। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानगार हड़प्पा में पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शंस लुम्बिनी में, बोध गया में, सारनाथ में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बोध गया में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? ऑप्शंस बिहार में, अरुणाचल प्रदेश में, असम में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अरुणाचल प्रदेश में ही भारत में सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शंस विटामिन ए में, विटामिन बी में, विटामिन सी में या फिर विटामिन डी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंवले में विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शंस लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? ऑप्शंस भारत में, चीन में, जापान में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी चीन में ही कागज का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ऑप्शंस राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? ऑप्शंस विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? ऑप्शंस मुमताज महल,
गुलबदन बेगम, रजिया सुल्तान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शंस 1909 पंजाब में, 1919 अमृतसर में, 1915 चंडीगढ़ में या फिर 1910 जालंधर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1919 अमृतसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शंस बाल गंगाधर तिलक, अजीत सिंह, भगत सिंह या फिर लाला लाजपत राय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय को ही पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? ऑप्शंस रानी लक्ष्मीबाई ने, मंगल पांडे ने, बहादुर शाह जफर ने या फिर इनमें से किसी ने भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मंगल पांडे ने ही 1857 के विद्रोह के समय सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस स्वामी विवेकानंद ने, राजा राम मोहन राय ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय ने ही ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ऑप्शंस स्वामी विवेकानंद ने, राजा राम मोहन राय ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डिगामा भारत कब आया था? ऑप्शंस 1492 ईस्वी में, 1494 ईस्वी में, 1496 ईस्वी में और 1498 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1498 ईस्वी में। और वास्को डिगामा भारत 1498 ईस्वी में ही आया था। नेक्स्ट, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को कहा जाता है? ऑप्शंस गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन, गुरु तेग बहादुर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुरु नानक देव को ही सिख धर्म का संस्थापक कहा जाता है और ये सिख धर्म के प्रथम गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ऑप्शंस जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, सुभाष चंद्र बोस ने या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।